नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ, एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए। जो भी छात्र यहाँ पे सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। क्योंकि मैं आपको हर एक वैकेंसी में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो सारा डिटेल दूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा, संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड, कम्बिस्टेड एंड द पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूडेड द हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन सब के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि इन सब की वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं सीआरपीएफ में जाने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और खासकर यहाँ पे सीआरपीएफ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट है ये 2020 का, और ये ऑफलाइन मोड पे आपको आवेदन करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पे अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड पे करना है। कब से कब तक तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कब से फॉर्म भरा जाना है और यहाँ पे कब तक। तो देखिए, बताने के लिए तो यहाँ पे 20 जुलाई लिख दिया गया है, 20 जुलाई से 31 अगस्त तक है, जान लीजिए यहाँ पे। अब चलते हैं आपको इसके लेकर ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि दोस्तों आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें यार, क्योंकि वहाँ पे इन सब के बारे में जो पीडीएफ या नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए लेकर चलते हैं इन सब के ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि आज की डेट में 10 जुलाई को ये अपडेट किया गया है। देख सकते हैं आप इसको जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर की जाए तो ये देखिएगा, ओपनिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त तक आपको फॉर्म भर देना है, भेज देना है। और इसका रिटन टेस्ट जो होगा ये 20 दिसंबर को होगा। तो डेट भी अनाउंसमेंट है, एग्ज़ाम डेट भी आपको बताया गया है यहाँ पे, 20 दिसंबर को सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इसके लिए वीडियोस बनाए जाएं, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कम से कम 500 कमेंट आ जाने चाहिए आज, तो ये आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। खैर, चलिए चलते हैं लेकर इन सब की वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट देते हैं एक एक करके। डेट के बारे में तो बता दिया है, वैकेंसी डिटेल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड और कम्बेस्टेड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है उनके तहत आपको कौन कौन से पोस्ट हैं ये देखिए। पहला है इंस्पेक्टर का पोस्ट, जो कि डाइटिशियन है। यह डाइटिशियन यानी कि डाइट कराने वाले, ठीक है। लेकिन वो उनका पोस्ट बस रहेगा, क्या उनके जॉब प्रोफाइल होगी इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। एक पोस्ट है मात्र यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस एक पोस्ट में मत जाइएगा। अभी नीचे बहुत सारे बम्पर वैकेंसी बोला ना, तो बम्पर सारी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, क्वालिफिकेशन बीएससी इन होम साइंस मांगा गया है, चूंकि देखिए डाइटिशियन के लिए है। तो लेवल 7 का सैलरी बेस्ड होगा, यानी कि 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी होगी इनकी इंस्पेक्टर की। बिलो 30 ईयर रिलैक्सेशन, जी हाँ, आप 30 साल से ऊपर के एज के नहीं होने चाहिए, 30 साल तक ही अगर हैं देन यू कैन अप्लाई। ओबीसी या एससी एसटी में है तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा किया है डाइटिशियन के लिए और आपके पास मास्टर डिग्री है होम साइंस में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल दिया मैंने। पोस्ट नंबर 2 है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, जो कि स्टाफ नर्स के लिए है। जी हाँ, स्टाफ नर्स के लिए करीब 175 पोस्ट निकाले गए हैं। और ये वैकेंसी के लिए सैलरी आपको 35,000 से लेकर 1,12,000 की सैलरी हो सकती है। क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास मिनिमम होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास्ड हैं 3.5 ईयर कोर्सेज डिप्लोमा जनरल नर्सिंग इन द मिडवाइफरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आपने 12th पास करने के बाद जनरल नर्सिंग का कोर्स कर रखा है अपने, या डिप्लोमा कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई। अगर आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और रजिस्टर्ड एज द नर्स और द नर्स मिडवाइफी, जी हाँ, सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल, स्टाफ नर्सिंग काउंसिल के तहत अगर आप कहीं ना कहीं इनरोल्ड हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यहाँ भी
एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी आपको मिलेगा जो भी SC ST OBC से हैं, बाकी 30 साल का एज क्राइटेरिया है। दोस्तों तीसरा पोस्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का, रेडियोग्राफर का पोस्ट है। रेडियोग्राफर का पोस्ट है तो जो जवान यहाँ पे चाहते हैं कि 8 पोस्ट के लिए आवेदन करना, वो भी कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। जी हाँ, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं और सैलरी आपकी 35,400 ही होगी। इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे साइंस में होना चाहिए लेकिन, और डिप्लोमा जो है आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, तो रेडियो डायग्नोसिस में। जी हाँ, अगर आपने कर रखा है ये कोर्स देन यू कैन अप्लाई। 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ भी रखा गया है, या तो आपने स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर किसी भी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपका इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे एनरोलमेंट है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। दोस्तों 31 अगस्त यहाँ पे इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे 31 अगस्त से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। अगला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, फार्मासिस्ट का, जिसमें कि 84 पदों की वैकेंसी है। 29,000 की सैलरी होगी स्टार्टिंग में, और ये सारे जो है मैं बेसिक सैलरी बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट मिलेगा यहाँ पे DA है ना, ये सारे मिला के काफ़ी बढ़ जाता है सैलरी। तो 12वीं पास यहाँ पे तो छात्र का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा या फिर फार्मेसी में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। डिप्लोमा एक्चुअली मांगा गया है 2 साल का, सॉरी नॉट सर्टिफिकेशन, और इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होता है, डिग्री होता है। और शैल बी रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया बिल्कुल कम कर दिया गया है, 25 साल रखा गया है और 20 साल रखा गया है मिनिमम। और जो भी कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। दोस्तों थेरेपिस्ट का, साइकोथेरेपिस्ट का 5 पोस्ट है, 29,000 सैलरी है, 20 से 25 साल का एज क्राइटेरिया है। सेम यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसलिए नोटेबल है और नोट करके यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन का। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोस्ट है। जो भी छात्र यहाँ पे मेडिकल में डेंटल का कोर्स कर रखा है, डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सरकारी नौकरी। लेवल 5 का नौकरी है। जी हाँ, सैलरी आपकी 29,000 से शुरुआत होगी। 29,000 मैं बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, लेकिन 20 से 25 साल तक का ही एज क्राइटेरिया बोल दिया गया है। तो 2 ईयर डेंटल का आपने अगर कोर्स किया है, हाइजीनिस्ट कोर्सेज होते हैं डेंटल काउंसिल की तरफ से, तो अगर किया है देन यू कैन अप्लाई। लेकिन मैट्रिकुलेशन विद द साइंस आपका होना चाहिए, साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन में। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट नंबर 7 है सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन का। यहाँ 64 पोस्ट है। यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सैलरी सेम रखी गई है। मैं यहाँ सर्टिफिकेशन भी यहाँ बिल्कुल सेम रखा गया है। जी हाँ, लेकिन साइंस में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों सर्टिफिकेट में मेडिकल लैबोरेटरी का टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ये आपका होना चाहिए। तो आपको लैबोरेटरी में, जी हाँ, लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 20 से 25 साल का। चलिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए एक ही पोस्ट है। यहाँ भी मैट्रिक साइंस होना चाहिए आपका और सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रोकार्डियो में होना चाहिए। जी हाँ, आपने अगर कर रखा है इंडियन काउंसिल से देन यू कैन अप्लाई। 20 से 25 साल एज क्राइटेरिया। अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल का। ये पोस्ट आ गया हेड कांस्टेबल का, किसके लिए, तो साइकोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिक के लिए। तो यहाँ पे 88 पोस्ट है। देन यू कैन अप्लाई इफ़ यू पास 12। जी हाँ, अपने 12 पास किया है और 2 साल का डिप्लोमा किया है सर्टिफिकेट कोर्स फिजियोथेरेपिस्ट में, देन यू कैन अप्लाई। डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। 25 साल का एज क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफी का। देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। मात्र 3 पोस्ट है यहाँ पे। 12 पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी अगर कर रखा है। देन एक्जुलरी नर्स वेडफी में और इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ओके दोस्तों, 1 साल का वर्क एक्स भी मांगा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। खैर, यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात थोड़ी सी घटा दी गई है, 18 से 25 कर दिया गया है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एज का वो 18 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं और यहाँ पे एक पोस्ट और है, मैं इसका साथ में बता देता हूँ ताकि दोनों कहीं सेम है क्राइटेरिया। यहाँ पे हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट का, तो ये 84 पोस्ट है। तो ये एक अच्छा पोस्ट है यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट का, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर
25 साल तक इसके लिए है एज क्राइटेरिया, और 18 से 25 इसके लिए है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, तो यहाँ भी आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। जी हाँ, याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और तभी फॉर्म को पहले देख लीजिएगा फिर भरिएगा, क्वालिफिकेशन मिलाना जरूरी है। हेड कांस्टेबल का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का, 5 पोस्ट का पद है यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन विद साइंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास लेबोरेटरियट का होना चाहिए, असिस्टेंट कोर्स करना होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट में अगर इंस्टीट्यूशन में कहीं आपने एनरोल्ड हो रखा था लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, देन यू कैन अप्लाई। 20 से 25 साल के छात्रों के लिए आवेदन करने का योग है। डिज़ायरेबल में यहाँ पे लिख दिया गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए, अगर डिज़ायरेबल है, देखिए जरूरी नहीं है, पर अगर हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका अगर डिप्लोमा है देन आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकता है, पर डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हेड कांस्टेबल का, ये लेवल 4 का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है यहाँ पे, और सेम क्वालिफिकेशन है, बट इलेक्ट्रीशियन में आपका जो इलेक्ट्रीशियन में आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो है आपका जो वेरीफाइड होना चाहिए दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो, या फिर सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर रखा आपने, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 20 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है, लेकिन डिप्लोमा होगा तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पोस्ट एक ही है। हेड कांस्टेबल के लिए है यहाँ पे दोस्तों मैट्रिकुलेशन और मांगा गया है, डिप्लोमा है अगर फूड और बिहेवियर सर्विसेज में, देन यू कैन अप्लाई। 18 से 23 साल तक का ही एज क्राइटेरिया है। उसके अलावा कांस्टेबल इन मसलची, तो इसके लिए 4 पोस्ट है, और कांस्टेबल कुक यानी कि रसोइये के लिए यहाँ पे 116 पोस्ट है। तो यहाँ पे मिला के अगर देखा जाए दोस्तों करीब 700-800 की वैकेंसी से भी ऊपर है ये सारे पोस्ट, ठीक है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुक के लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही नहीं, यहाँ पे देखिएगा अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मतलब खाना बनाने में, देन यू कैन अप्लाई। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं ना कहीं आपने खाना बनाया है तो अप्लाई कीजिएगा इसके लिए। 18 से लेकर आपका 23 साल तक का एज क्राइटेरिया इसका रखा गया है। कांस्टेबल में बोला गया है दोस्तों सफाई कर्मचारी के लिए 121 पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मैट्रिकुलेशन वाले छात्र, और नॉलेज होना चाहिए आपका हिंदी इंग्लिश लिखने में बोलने में आना चाहिए कम से कम, ठीक है, और बस यही एक क्राइटेरिया है, 18 से 23 साल का एज होना चाहिए। कांस्टेबल होना चाहिए अगर कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। जी हाँ, धोबी अगर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए धोबी के लिए, कामों को करने सीखने इस्त्री वगैरह करने के लिए समझ में आना चाहिए। तो 18 से 23 इसका है। कांस्टेबल का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे फिर 3 से विद द WC, इसके लिए मैट्रिक इक्विवेलेंट आपका डिग्री होना चाहिए। आर्मी में अगर आपने एक्सपीरियंस है रखा तो आर्मी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पोस्ट के लिए भूल जाइए, ये वही लोग आ जाते हैं यहाँ पे। 18 से 23 साल तक के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। कांस्टेबल टेबल बॉय, यहाँ पे टेबल बॉय के लिए 1 पोस्ट है, और वेटनरी के लिए 3 पोस्ट है। जी हाँ, जिसके लिए 12th पास की डिग्री मांगी गई है, 18 से 25 साल तक का है, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा हॉस्पिटैलिटी में, देन यू कैन अप्लाई, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट भी अच्छा है, तो इसके लिए दोस्तों 25,000 की सैलरी है, और +2 आपका साइंस में होना चाहिए, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में किसी में, और 2 साल का डिप्लोमा अगर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ दिया जाएगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 40 साल तक 18 से 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे ये सारा डिटेल ख़त्म होता है। तो मैंने बताया आपको कौन कौन से पोस्ट हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में जो सारे अपडेट आपको दे दिए हैं। नेशनलिटी होनी चाहिए आपको इसके लिए आवेदन करने के लिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल दीज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सारा संपूर्ण तो विश्लेषण कर दिया। अब रही बात यहाँ पे एज की, तो 30 से लेकर 18 से 25 और 20 से लेकर 25 ये सारे एज क्राइटेरिया बताया गया है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होगा दोस्तों कि आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा। जी हाँ, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड PST, जी हाँ, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा, और उसके बाद आपको PET से भी गुजरना होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा,
और उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, यानी कि पहले फिजिकल होगा आपका, देन आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। और आपके ट्रेड से और टेस्ट जो स्क्रीनिंग होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल आपका होगा, देन आप इसके लिए आवेदन योग्य हो जाएंगे, मतलब कि इसके लिए पोस्ट के लिए जितने भी हैं वो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे तो फिजिकल निकालना, उसके बाद रिटन टेस्ट है, देन उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारे डिटेल हैं आपको जो कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फिजिकल पीएसटी के लिए फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ये आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि कैंडिडेट को यहाँ पे स्क्रीन किया जाएगा और उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाएगी यहाँ पे, जो कि फुलफ़िल करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे बनता है कि सर कितना फ़ीस लगेगा इस फॉर्म को भरने में। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पारा नंबर जी हाँ देखिएगा 3B में दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, कितना हाइट होना चाहिए। तो हाइट मेल फीमेल कैंडिडेट का दोनों दिया गया, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल में और 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल में। चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो 80 सेंटीमीटर और फीमेल की यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। एंड द हाइट के लिए 162 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी के लिए उनके लिए है। चेस्ट के लिए यहाँ पे 76 से 81 है। फीमेल के लिए कम है, यहाँ पे हाइट को लेकर 150 से 55 के बीच में है। ओके, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों उसके बाद होगा। इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले तो इसमें दौड़ है, 1 मील की दौड़ है, 7 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा दौड़ के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर का ही दौड़ रहेगा 6 मिनट के लिए। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है यहाँ पे 10 फीट और 6 फीट महिलाओं के लिए। हाई जंप है 3 फीट और 2.5 फीट महिलाओं के लिए। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें यहाँ पे फिर से, तो ये है आपका कुक के लिए, कर्मचारी और वाशरमैन के लिए। तो इन सब का भी लगभग वही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रही बात यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट की फ़ीस और एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर होगा 9 जगह पे, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयाग, अजमेर, ये सारे जगह आपके सेंटर हो सकते हैं। तो देखिए वीडियो बहुत बन गया है लंबा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी हो गया है आपके पास 200 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी है और 100 रुपये है जो भी ग्रुप सी के लिए आवेदन करेंगे। ये ग्रुप बी के लिए है, ये ग्रुप सी के लिए है 100 रुपया, ठीक है। तो आप आवेदन कीजिए। कैसे करना है आवेदन, 6 नंबर का ये कंक्लूजन पड़ेगा, 20 तारीख से अप्लाई करना है। फॉर्म आएगा तो मैं भर के भी बता दूंगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल तो ख़त्म होता है सर। यहाँ पे अब ये बचे हुए जो भी आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न है, सिलेबस वगैरह, वो एक अलग वीडियो में बना के बता दूंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन गया है इसलिए क्षमा चाहते हैं। और लेकिन जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। अगला वीडियो इसका सिलेबस का बनाऊंगा, लेकिन अगर इसकी क्लासेस करवानी है आपको लोग चाहिए इसकी, देन 500 कमेंट होने चाहिए, देन इसके लिए क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है तो मैं ये आपसे शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगा कि जल्दी से कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।